उनके पार्टी के सुरेंद्र यादव ने टिकट वितरण को लेकर जो उन्होंने बांकीपुर से टिकट दिया उस पर कई एक तरह के आरोप लगाए और इस तरह पर ही नहीं रुका। भाई वीरेंद्र ने, जो उनके फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, भाई वीरेंद्र ने, उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि तेजस्वी ने पैसे लेकर टिकट दिए हैं बांकीपुर में। बड़ा स्पष्ट इसका मतलब है कि लालू के लाल का पार्टी पर से नियंत्रण समाप्त हो गया है। पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है, जिसको जो मर्जी बयानबाजी करते रहता है और इनको छुट्टियां मनाने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को गंभीरता से उनकी पार्टी के लोग ही नहीं लेते, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उनकी पार्टी में उनका नियंत्रण खत्म हो गया है। ये बातें बीजेपी की ओर से कही गई हैं। आपको पता है कि बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कई हमले बोले, कई बातें कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव को तो उनकी पार्टी के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि तेजस्वी यादव पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। वो बिहार में रहते नहीं हैं, वो फिर चल जाते हैं बाहर घूमने के लिए। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। ऐसे में उन पर कई नेताओं ने बयान दिए हैं। उन्हीं की पार्टी के लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं और कार्यकर्ता ताली बजा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार, पहले आप वो सुनिए। लालू के लाल तेजस्वी का पार्टी पर से नियंत्रण समाप्त होते जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी ने मंच पर उनके सामने कहा कि कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते और कार्यकर्ता वहां ताली बजा रहे थे। मतलब बड़ा स्पष्ट है कि उनका नियंत्रण कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर नहीं है। और उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद उनके पार्टी के सुरेंद्र यादव ने टिकट वितरण को लेकर जो उन्होंने बांकीपुर से टिकट दिया उस पर कई एक तरह के आरोप लगाए और इस तरह पर ही नहीं रुका। भाई वीरेंद्र ने, जो उनके फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, भाई वीरेंद्र ने, उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि तेजस्वी ने पैसे लेकर टिकट दिए हैं बांकीपुर में। बड़ा स्पष्ट इसका मतलब है कि लालू के लाल का पार्टी पर से नियंत्रण समाप्त हो गया है। पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है, जिसको जो मर्जी बयानबाजी करते रहता है और इनको छुट्टियां मनाने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। गंभीर रूप से इनको उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी नहीं लेते। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से अपनी बातों को रखा है और साफ साफ कहा है कि तेजस्वी यादव को तो उनकी पार्टी के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा, लेकिन बीजेपी ने कई बातें कही हैं। बीजेपी ने कई नेताओं का भी नाम लिया है और सीधे सीधे हमला बोला है कि तेजस्वी यादव पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। आपको पता है कि बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं। नामांकन आरजेडी चुनाव लड़ रही है। आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने नॉमिनेशन भी किया, लेकिन उस नॉमिनेशन में भी तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव थे ही नहीं। ऐसे में अब देखना होगा कि बांकीपुर उपचुनाव में क्या महागठबंधन बड़ी रणनीति बना पड़ता है, क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला है, तो दूसरी तरफ जनसुराज से प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में है। ऐसे में किसको कौन कितनी चुनौती देगा, ये तो वक्त बताएगा। 30 जुलाई को वोटिंग होनी है, 3 अगस्त को नतीजे आएंगे और देखने वाली बात होगी कि जब नतीजे आते हैं तो कौन बाजीगर निकलता है, कौन किसका खेल बिगड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं लाइव सिटीज के साथ हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।